में हूं, मेरी वृत्तियां खराब हो गई, मेरा मन नहीं लगता, मेरे आचरण अशुद्ध हैं, क्या मुझको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मेरे को क्या होगी? ये लोग तो साधु महात्मा हैं, ये शरणागत हैं, तो गृहस्थ है, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो घाटा कर लोगे। जो गति एक पहला सत्संग का शब्द जो प्रारंभ हुआ था, जो गति एक महात्मा को होती है, क्या एक नीच पापी कसाई को भी हो सकती है यदि वो शरणागत हो जाए? वही गति होगी। हाँ, शब्द पहले था, बाद में उसकी व्याख्या थी। हाँ, शरणागत हो जाए तो शरणागत कैसे होगा? ये सब जो गंदे आचरण है इनको उनके सहित भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अवलो नसानी अबना नसइयों पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा तक वैश्यागमन किया था। जब संतों से मिले थे तो मृगे मार के लाए थे, हिंसा करते थे, मांस खाते थे, अजामिल। लेकिन बना दी संतों ने बना दी कि अब जो बेटा हो उसका नाम नारायण रखना। परम पद मिला, कोई उसमें हिस्सेदारी बांटी गई क्या कि पूरे जीवन भर पाप करता रहा इसको, तो इसका नरक तो जाने दो। डांट लगा दी थी भगवान के पार्षदों ने यमदूतों की कि ये निष्पाप हो चुका है, इसको तुम पापी कैसे कह सकते हो? इसने मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया, ये निष्पाप हो चुका है। ऐसे कृपालु भगवान के नाम, ऐसे कृपालु भगवान की शरण में अब हमें चिंता नहीं करनी। मेरे को अब इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेरे आचरण शुद्ध नहीं, मेरे भाव शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां शुद्ध नहीं। बस इनको मेरी मानना छोड़ दो। सब कुछ भगवान का हो रहा है ना सृष्टि में, सब कुछ। आपको कोई परेशानी है क्या? आपके पड़ोस में हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको क्या परेशानी? आपको ये रहता है ना कि मैं तो ठीक हूं, बस तुम ठीक हो, तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा की शरण में हो, शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये भाव, ये वृत्तियां ठाकुर जी के हैं, वो जाने उनका काम। राधा राधा अपने तो चिंता छोड़ दी न भंग। जो मलिन स्वभाव है वो उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं। तो नान्यम बदामी, वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो, भगवत चर्चा करो, नाम कीर्तन करो, गुण कीर्तन करो। जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है, पहले राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो, बाद में राधा बोलो, और उसको समर्पित कर दो। भजन बन जाएगा, महान सुख प्राप्ति का वो कर्म बन जाएगा, वो योग हो जाएगा। आगे कह रहे हैं न चिंतयामी, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इसका चिंतन होता है। इसलिए तीन बातों को कहा है। रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो श्री राधा जस वैन। अगर किशोरी जी का जस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। क्योंकि जो बोला जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, तो उसका चिंतन होता है। तो न चिंतयामी, अगर चिंतन ठीक करना है, चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान अनन्य चिंतन वाले को कहते हैं मैं उससे सुलभ हो जाता हूं, मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूं। पर चिंतन करना बहुत कठिन बात है। बाहरी साधनाएं भगवत प्राप्ति की ऐसा कर भी सकता है कोई पुण्यात्मा, पर भगवत चिंतन निरंतर होना ये कोई महात्मा ही कर सकता है। महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं, विरक्त में भी होते हैं। महात्मा एक स्थिति का नाम है, भेष का नहीं। अगर वेश है, स्थिति नहीं, तो महात्मा नहीं। भेष नहीं है, स्थिति है, तो महात्मा है। वो महात्मा है जो वाणी के द्वारा सत्य और मृदु और हितकर भगवत चर्चा, नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है, शब्द ब्रह्म में है, ऐसा मानकर उदासीन हो गया है। केवल भगवत चर्चा सुनता है, नाम कीर्तन सुनता है, भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है, जो व्यवहार की वार्ता करता है वो भगवत समर्पित नाम युक्त। अब उसका चिंतन अनन्य बनता है। जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। प्राप्ति, जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना, और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, नेत्रेंद्रिय पवित्र।
तो न चिंतयामि, इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा। चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो भगवत चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन, निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना। तो नान्यत ब्रजामि, एक भी कदम हम भगवत विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो, संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है। कहां जा रहे हो? मदिरा ले, रोको अपने चरण को। कहां जा रहे हो? गलत आचरण करने जा रहे हो, रोक लो अपने पैर को, वापस लौट आओ। जिस यात्रा में यात्री अपने मार्ग को नहीं पहचानता वो भटक जाता है, वो भूल भुलैया में फंस जाता है, फिर उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी भूल भुलैया माया की है। एक बार इस दलदल में फंस गए, निकलना बड़ा कठिन है। सत्य मानिए, हर इंद्री का दलदल है। जनेंद्री के भोग में फंस गए, निकलना मुश्किल। रसेंद्री के स्वाद में फंस गए, निकलना मुश्किल। नेत्रेंद्री के रूप में फंस गए, निकलना मुश्किल। ये बहुत विचित्र भगवान की माया। कहां जा रहे हैं तुम्हारे चरण, किस दिशा को, क्या लक्ष्य है? विवेक के द्वारा रोक लो। अगर सही दिशा है तो उत्साह संपन्न होकर नाम जप करते हुए जाओ, अगर गलत लक्ष्य है तो तत्काल रोक लो, जबरदस्ती वापस हो जाओ। ऐसा संग, ऐसा रंग न चढ़ने पावे कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाए। यहां निष्ठा की बात कह रहे हैं। मैं धाम निष्ठ हूं, एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे जितना भयानक पीड़ा हो, रोग हो, कष्ट हो, धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मानिए, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। बड़े बड़े चमत्कार इस निष्ठा में देखे, बड़ा बड़ा परिवर्तन देखा। जो औषधियों से नहीं होता वो धाम निष्ठा से हो जाता है। धाम निष्ठ को कभी व्याकुल होकर, रोग से पीड़ित होकर, समस्याओं से पीड़ित होकर भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा, क्योंकि ललीजू के जो चरण हैं वो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य ली के, जावक जुत जुग चरण लली के, ये विराजमान है स्वामिनी जी। एक बार नहीं, लाखों बार की बात है। आपकी निष्ठा केवल हो तो सेकंड लगता है, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। कितने लाखों बार की बात कह रहा हूं, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। फाइनल में मिनट, घंटे, दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड पूरा, अच्छा ये ऐसा, बस इतना सामने। तब लगता है क्या, पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता, उसके उत्तर की पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता है। यहां समस्या का समाधान करने के लिए बाद में प्रार्थना होती, समस्या का समाधान पहले हो जाता है। प्रार्थना हुई तो पता चला वो समस्या ही नहीं है, उसका समाधान हो चुका है। क्यों? सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य ली के। स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्पतरु है, चिंतामणि है, कामधेनु है। तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है, और वो अपने महल में यहां विराजमान है। ये उनका महल है। ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी जू के महल को छोड़ने के लिए? ऐसा कोई कष्ट नहीं। यहां का एक प्रभाव है, बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहां केवल आ जाओ तो आप देखोगे कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहां आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय, तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। रहेगा, प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की। एक परिचय के थे शिष्य, उनको कैंसर हुआ। फिर उन्होंने सूचना दी कि बहुत भयानक स्थिति है, किसी भी तरह अब हम बचने वाले नहीं। जब ये सुना, उससे प्रार्थना की कि अगर आपकी थोड़ी भी श्रद्धा है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वृंदावन आ जाइए, बस एक बार आ जाइए आप। उसने कहा ऐसी समस्याओं में अस्पताल में भर्ती हैं ये। उनके पुत्र ने कहा आने लायक तो है ही नहीं, उनका जाना तो है ही, फिर आ क्यों नहीं सकते? तुम जैसे बने। तो यहाँ एक बैठे हुए संत भगवान, वो उनको बहुत सपोर्ट किए, वो आए। यही ये जो सामने है वेदांत, भक्ति वेदांत, इसमें भर्ती हुए। शाम के हितधाम में रहते थे, शाम के वहां गए,
बहुत ही कष्ट, रो पड़े उन्होंने कहा, भयानक कष्ट, राधा 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 राधा। श्री जी का प्रताप, उन्होंने कहा हटाइए, सब हटाइए हमारे शरीर से, बस हटा दीजिए जो मैं कह रहा हूं। एकदम आवेश आया, सब हटवा दिया, काम हो गया, राधा राधा चल दिए। बाहर निकल के आए, थोड़ी देर बाद पता चला वो श्री जी के पास गए तो उनके पुत्र बता रहे थे उस समय से कुछ नहीं, वो जो उनके यंत्र सब लगे हुए थे, वो कहा मेरा कोई कष्ट नहीं, अब मुझे श्री जी बुला रहे, मैं जा रहा हूं, चले गए। न जाने कितने दिन भोगना पड़ता, न जाने कौन कौन से प्रारब्ध उदित हो जाते हैं जीव के अंतर्गत। विश्वास कीजिए, धाम नाम और भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ये बड़े बड़े प्रारब्धों को नष्ट कर देता है। वो अपने शरीर में प्रारब्ध लेकर भोग सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध को नष्ट करने की अपार सामर्थ्य रखते हैं धाम प्रेमी, नाम प्रेमी, प्रियालाल के चरणारविंद के अनुरागी जन। तो नान्यत ब्रजा में कुछ भी हो जाए, जिसने ये नियम ले लिया, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस रज का अद्भुत प्रभाव, ना भजामि ना चाश्रयामि। अब मुझे कोई कितना भटकाना चाहे, मैं प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी का भजन नहीं कर सकता। यह निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरुदेव इष्ट देव में जिसकी निष्ठा नहीं है, कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। ये माया है, बड़ी प्रचंड और प्रबल है, एक क्षण में तुम्हारा जितना सुकृत है सब लूट लेती है। गुरु कृपा पात्र हरि प्रियाजू के चरणारविंद की निष्ठा तो माया कोई है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। न चाश्रयामी, भूल से भी किसी का अन्य का आश्रय हम नहीं ले सकते। अंदर से देख लीजिए, भूल कर भी प्रियालाल का आश्रय नहीं, और सब आश्रय हैं। बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, पदाधिकारी का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, नाना प्रकार के आश्रय हैं, लेकिन प्रियालाल का आश्रय नहीं। एक आश्रय दृढ़ हो जाए और सब आश्रय छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाए। आश्रय में कमी रहती है। वो पता तब चलता है जब सुख या भारी दुख की संयोग वृत्ति होती। भारी सुख मिला, मैंने किया ऐसा ऐसा तो मुझे मिला, या अमुक ने सहयोग किया ऐसा, वो प्रियालाल को नहीं देख पाता। भारी दुख की परिस्थिति है, अमुक को फोन करो, अमुक का परिचय उसको याद आता है, प्रियालाल का नहीं। ये अनाश्रित का लक्षण। और आश्रित का चाहे जितना सुख आवे, मेरी किशोरी जी की कृपा, वो देखता है कृपा, चाहे जितना दुख आवे वो उसमें भी उनका विधान देखता है। मेरी लाडली जो कोई मंगल विधान कर रही, उसका कहीं किसी और की तरफ अंदर से वृत्ति नहीं जाएगी। ना चाश्रयामी, मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत। आहा, अन्य किसी का न जागृत में न स्वप्न में। जैसे कभी कभी कोई साधक कहते हैं हमारे स्वप्न में ऐसा ऐसा, आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो चल रहा होता है वही स्वप्न का स्वरूप मन प्रकट करता है। यदि आपके अंदर वासनात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो आप वासना का चिंतन करते हैं, वासना का ही आश्रय लिए हैं, आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए। प्रभु का आश्रय लिए हैं तो पक्का बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, भगवत चरित्र की कोई न कोई स्फुरना होगी, स्वप्न बड़ा मंगलमय होता है। कभी गंदे स्वप्न आ ही नहीं सकते। जब तक गंदे स्वप्न आते हैं तो जागृत अवस्था में कुछ गंदगी आप बटोरते हैं, वो क्रिया के द्वारा हो या चिंतन के द्वारा हो। यदि जागृत का आप पूर्ण रूप से पावन समय व्यतीत करते हैं तो स्वप्नावस्था अपने आप मंगलमयी हो जाएगी। ये स्थिति पहचानी जाती है साधक की कि किस कोटि का साधक है। स्वप्न गंदे कभी नहीं आ सकते, और स्वप्न आने का समय ही नहीं रहता। बहुत कम निद्रा के लिए समय दिया जाता है, तो उस समय जो होता है वो भागवतिक स्वप्न आएंगे या कोई आदेश होगा, संकेत होगा, अन्यथा नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। यहां श्रीपाद कह रहे पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत। ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन, अन्य का आश्रय नहीं। स्वप्न गंदा, चिंतन आपका गंदा है, इसलिए आया है। उसे नकारिए नहीं, स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए। नहीं, जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है। जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते, वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है। महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है। श्री राधिका रति विनोद वनम बिना हम, बिना वृंदावन के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। धन्य है, श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं। अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम।
अपना आश्रय वृंदावन, प्रिया प्रीतम। इसका फल क्या होगा? श्रीपाद कह रहे हैं, इवाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षोणीम कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक भोग्यम महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। इस निष्ठा का परिणाम क्या होता है? तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध हो रही है और कीर्तन कर रहा है। वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये। श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हा राधा कहता हुआ रो रहा है, और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। सोचो, यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है, अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए तो। मोह में आप रो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते। अगर कहीं प्रियालाल के सामने, मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे, तो विश्वास नहीं है कि वो प्रभु के लिए रो रहा है। उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं, तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर, वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा, अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है। एक बार सुनाया है सत्संग में, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, एक सामने ऐसे करके रो रहा था, लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है। नजदीक गए, बड़ा आकर्षण हुआ। किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है, कमजोरी होती, प्रेमी जनों की कमजोरी होती है आंसू। जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए पीछे। उनकी पत्नी बीमार होगी तो ठीक हो गई होगी, उन्होंने कहा होगा, प्रभु से प्रार्थना की होगी, उसी बात की वो याद में वसा। ये तो कोई महत्व है, प्रभु के लिए रो रहा हो। धन्य धन्य उसका जीवन। नाथ बस आप चाहिए, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु, ऐसा आर्त, या हे प्रभु आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए, नाम जप दे दीजिए, ऐसा रो रहा हो। या प्रभु की कोई चर्चा चल रही, उनमें रो रहा हो, ऐसा बड़ा कठिन होता है। यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु के, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार श्री जी ने गोपीजनों, ब्रजलीला के अंतर्गत है, गोपीजनों ने पूछा कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है प्रियाजू से, तो प्रियाजू के आंखों में अश्रु थे, और श्याम 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 श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हा श्याम, हा कंदर्प कोटि लावण्य वाले प्रीतम, हा मोहन। गोपीजनों से कहा, ऐसा पुकारते हुए आंसुओं की धार से हमारे प्रीतम को जो रिझाता है उससे भगवत साक्षात्कार होता है। हमारे श्याम सुंदर के मिलने का उपाय है आंसू। जो आंसुओं से कपोल भिगो रहा है, वस्त्र भींग गए हैं, और यहां तक कि छौणी कदा पंकहे, नीचे जमीन भी गीली हो गई, इतना रोता है। यह है भगवत आराधना का प्रेम फल। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु के सामने या प्रभु का विषय चल रहा है तो अंदर चिंतन क्या चल रहा है उसका रोने का, अंदर चिंतन यदि प्रभु का चलते हुए रो रहा तो आंसू ठीक है, वो धन्य है, नहीं तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, ये प्रभु देते हैं। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर। जिस पर हे श्री कृष्ण तुम प्रसन्न होते हो, क्या देते हो? बोले ये देता हूं, रोना तड़पना शिशकना
आहो की जागीर, हा कृष्ण, हा कमल नयन, हा अरविंदाक्ष, हा मदन मोहन, हा प्रियाजू। और वो रो रहा है एकांत देश में। दृष्ट्वा भावनया पूरो मिलिदि स्वांतैक भोग्यम महो। ये तब आता है जब नाम में प्रीति हो जाती है। नाम एक कल्पतरु है। विश्वास मानो, जब नाम की बात आती है तो जबान रुक जाती है कि बस सर्वतो भावेन, लोक परलोक का समस्त मंगल इसी नाम से होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये ऐसे जीवन के मित्र हैं कि बचपन से लेकर आज तक ये सदैव अपना अधिकार बनाए हुए हैं। बचपन हनुमान चालीसा से लेकर रामचरित मानस, विनय पत्रिका, आज तक, बचपन से आज तक गोस्वामी जी कृपा करके साथ बने हुए हैं, आज तक साथ बने हुए हैं। बोले विश्वास एक राम नाम को, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है, इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है। ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति, अनत सोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहते। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का साथ। वो स्वामी जी कह रहे, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, तो कितना भी वो राजमद तो होता ही है, बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं। संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए। मति है, राजमद है, कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए, अपने लिए नहीं, अपने धर्म में चलने वालों के लिए। गोस्वामी जी गए, उसने कहा, दिल्ली में था उस समय, उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध हिंदू फकीर हो, कोई चमत्कार। उन्होंने कहा, मैं तो राम राम राम, इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है। फिर कहा, आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। उनका हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं। बोले, आप जान लो किससे बात कर रहे हो? हाँ, आप बादशाह हैं। बोले, आपको दंड भी दे सकते हैं? तो बोले, दे सकते हैं, बस राम राम, इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार। बंद कर दो उन्हें, जेल में बंद कर। वो ये परीक्षा करता था, जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था, अन्यथा बादशाह तो था ही। बड़े बड़े संतों को बुलाया और उनसे चमत्कार की बातें कही। गोस्वामी जी को जब जेल में बंद किया तो उन्होंने हठीले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई, हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज, आप जानते हो वो आपके हम दास हैं, और स्वामी की बेइज्जती आपको भी पसंद नहीं आएगी। सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास हैं महाराज, अब आप देख लीजिए। करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग को उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज, आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो संभल के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्ली के विध्वंस हो रहे, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को भी ध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अभी कह रहा हूं, कोई मेरा चमत्कार नहीं, हम सिर्फ राम राम जानते हैं। ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा किया। केवल नाम, विश्वास एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, जो प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में, योग में सबसे बढ़े चढ़े हैं। किसी भी विषय को देख लो, रामचरितमानस में सरल भाषा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, दैन्यता, योग, बोध सब विराजमान है। बड़े अद्भुत महापुरुष। दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है, कह रहे मानत नहीं परतीति। ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है, एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए, बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था मेरा मन चंचल और अशांत है। बस सरल भाषा में समझ लीजिए, एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया गुरु प्रदत्त मंत्र से। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता वो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो वो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंभा गाड़ दो, उससे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। हाँ, तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंभा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। मानत नहीं परतीत अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है, शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं, हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है, वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे। ऐसो स्वभाव मन बाम को। हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपये की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर धज्जियां उड़ाता है, वही उपासक है। जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं, वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। बाम विरुद्ध, विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न। वो देख रहे हैं, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं, वो एक एक चाल देख रहे हैं। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए, और तुम्हारा छुपना, तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे।